तो दोस्तों मेरा नाम हुआ राजेश और मैं पेशे से एक स्पेशल सर्वे अमीन के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराधिकार के बारे में, जिसे हम मौरूसी या फिर पैतृक संपत्ति भी कहते हैं। तो आज हम पैतृक संपत्ति को विस्तार से समझेंगे। 2 वर्ड में क्या होता है पैतृक संपत्ति। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। आज के बाद फिर आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड एक भी मन में सवाल नहीं रहेगा। मैं आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों पैतृक संपत्ति क्या होता है? तो पैतृक संपत्ति को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो ऐसी संपत्ति जो पिछले कई पीढ़ियों से बिना बंटवारे के विरासत में मिली हो, उसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। अब इसमें उत्तराधिकार के बारे में भी बात करेंगे कि इस संपत्ति में किस किस का कितना हक होता है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जो ये प्रॉपर्टी है ये पिता, दादा, प्रदादा और प्रदादा के 4 पीढ़ियों तक अविभाजित रही हो। ठीक है, आपके पिता, आपके पिता के पिता और उनके पिता के पिता, मतलब 4 पीढ़ियों तक जो ये प्रॉपर्टी है पैतृक संपत्ति वो अविभाजित वहां तक रही हो, तो ये भी पैतृक संपत्ति हम कह सकते हैं। इस संपत्ति को आने वाले 4 पीढ़ियों के उत्तराधिकारियों को जन्म से ही विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी वो पैतृक संपत्ति कहलाती है। पैतृक संपत्ति में बेटियों या बेटों को बराबर का हिस्सेदारी होता है। जो दोस्तों पैतृक संपत्ति होता है उसमें जो है जितना बेटा का हक होता है उतना हमारा जो है यहाँ बेटियों का भी सेम बराबर का हिस्सेदारी होता है और अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में संशोधन कर दिया गया है तथा उसी दिन के प्रभाव से यह अधिनियम लागू कर दिया गया है कि जितना पैतृक संपत्ति में बेटे का अधिकार है उतना ही अधिकार उनकी बेटियों का भी है उस संपत्ति में। तो एक माननीय उच्चतम न्यायालय विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का एक केस था 2020 में 5 केस नंबर BLJ 294 सुप्रीम कोर्ट वाद में पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर का हिस्सेदार माना गया है। यदि खाता निर्माण के समय विवाद हो तो अविवादित वंशावली के आधार पर मूल रैयतों के सभी वंशजों का खाता खुलेगा। ठीक है कि एक पैतृक कोई संपत्ति है और किसी ने और बेटी को हक उसमें नहीं मिला, तो बेटी ने क्लेम कर दिया कोर्ट में जाकर, न्यायालय में क्लेम कर दिया कि मुझे भी इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है क्या कि मतलब इसमें बेटी का भी बराबर हिस्सेदारी माना गया है। ये कब? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में संशोधित कर दिया गया है। उसी दिन के प्रभाव से यह अधिनियम लागू हो गया है। ठीक है, तो पैतृक संपत्ति में ये तो समझ गए कि जितना बेटा का हक होता है उतना ही उसमें बेटी का भी बराबर का हिस्सेदारी होता है। कौन सा संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं होती है? माँ या दादी, चाचा और भाई से मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाती है। ठीक है, जो आपको माँ से मिला हो या दादी या चाचा से मिला हो या फिर अपने आपके भाई से मिली प्रॉपर्टी जो है वो पैतृक संपत्ति में नहीं आती है। वसीयत या उपहार के जरिए मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति में नहीं आती है। जो आपको वसीयत से मिला है संपत्ति या किसी के उपहार के रूप में जो संपत्ति मिला है वो आपका पैतृक संपत्ति में नहीं आती है। तो पैतृक संपत्ति तो आप समझ गए कि पैतृक संपत्ति कैसा होता है। जो भी दादा परदादा और आपके दादा परदादा और उनके भी दादा परदादा से जो कई 4 पीढ़ियों से चलते आ रही प्रॉपर्टी को हम पैतृक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, पैतृक संपत्ति कह सकते हैं। और पैतृक संपत्ति में किन किन लोगों का बराबर हिस्सेदारी होता है ये भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि जितना बेटा का हक होता है उतना बेटियों का भी बराबर का हिस्सेदारी होता है पैतृक संपत्ति में। और कौन कौन सी संपत्ति पैतृक नहीं आती है ये भी मैंने वीडियो में भी जिक्र कर दिया। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मैं आपको हमेशा जमीन से रिलेटेड या सर्वे से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं अगले दिन कुछ और टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।